शायद आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो, पर मेरी आवाज सुनते ही कुछ बहुत खास आपकी तरफ बढ़ रहा है। जी हां, अभी इसी पल अदृश्य शक्तियां आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए एकजुट हो रही हैं। मैं किसी प्रतीकात्मक बात की नहीं कर रहा, मैं ऊर्जा के एक वास्तविक प्रवाह की बात कर रहा हूं। उन स्पंदनों की जो उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसे आप इस क्षण उत्सर्जित कर रहे हैं। और शायद आपको इसका एहसास ना हो, पर जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वही आपके अगले अध्याय को गढ़ रहा है। आज आप जिस चीज के लिए आभारी हैं वही आपके अगले चमत्कार को अपनी ओर खींच रही है। तो इस ऑडियो को चलने दें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि अपने मन की ऊर्जा को कैसे रिप्रोग्राम करें ताकि वह ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। और जब ऐसा होगा तो आप सिर्फ प्रचुरता का सपना नहीं देखेंगे बल्कि उसे जिएंगे। कई सालों तक मेरा मानना था कि सफलता ऐसी चीज है जिसे बाहर से हासिल करना पड़ता है। मैंने लोगों को अवसरों, डिग्रियों, संपर्कों के पीछे भागते देखा और मेरा मानना था कि जिंदगी ऐसे ही चलती है कि रहस्य कुछ हासिल करने में, कुछ साबित करने में, पर्याप्त योग्य होने में था। पर एक दिन मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं जितना ज्यादा चीजों के पीछे भागता वे उतनी ही ज्यादा हाथ से फिसलती जाती थीं। यह ऐसा था जैसे अपने हाथों में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जितना जोर से दबाता वह उतनी ही तेजी से निकलता। और उसी पल मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। सफलता, प्रचुरता, शांति, वह सब कुछ जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था वह पूरे समय मेरे भीतर ही था। मैंने बस भीतर देखना नहीं सीखा था। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी तब बदलेगी जब सही नौकरी मिलेगी, जब आदर्श रिश्ता आएगा, जब पैसा उनके खाते में आएगा। पर यह एक खतरनाक भ्रम है, क्योंकि जब तक आप यह मानते हैं कि अच्छा महसूस करने के लिए कुछ बाहरी चीज होनी चाहिए, तब तक आप ब्रह्मांड को एक मौन संदेश भेज रहे हैं। मेरे पास अभी यह नहीं है, मैं अभी वह नहीं हूं। और ब्रह्मांड ठीक उसी पर प्रतिक्रिया करता है जो आप स्पंदित करते हैं। जो आप कहते हैं उस पर नहीं, बल्कि जो आप महसूस करते हैं उस पर। जब मैंने इस प्रवाह को उलटना शुरू किया तभी सब कुछ बदलने लगा। मैंने ये पूछना बंद कर दिया कि इसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और यह पूछना शुरू कर दिया कि इसे अभी जीने के लिए मुझे कौन बनना होगा। और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास खुद को फिर से व्यवस्थित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह एक दर्पण की तरह है। यह वह नहीं दिखाता जिसकी आप इच्छा करते हैं, यह वही दर्शाता है जो आप हैं। मेरे साथ सोचें, कितनी बार आप किसी चीज की कमी महसूस करते हुए जागे हैं? प्यार की कमी, पहचान की कमी, पैसे की कमी, अर्थ की कमी। और सकारात्मक सोचने की कोशिश करने पर भीतर कहीं एक खालीपन का एहसास था। यही कमी की आवृत्ति है। यह एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली स्पंदन है जो प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ऊर्जावान दर्पण की तरह है। यह केवल वही लौटाता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। यदि आप कमी उत्सर्जित करते हैं तो यह और अधिक कमी लौटाता है। यदि आप कृतज्ञता उत्सर्जित करते हैं तो यह कृतज्ञ होने के और अधिक कारण लौटाता है। मुझे यह दर्द के जरिए सीखना पड़ा। एक समय था जब मैं कर्ज में डूबा था, बिना किसी उद्देश्य के था और पूरी तरह खोया हुआ था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर ठीक वहीं सबसे निचले स्तर पर एक नई समझ पैदा हुई। मुझे स्पष्ट रूप से एक रात याद है जब मैं बिस्तर के किनारे बैठा और खुद से कहा, बॉब, अगर तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह बाहर है, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश में बिता दोगे जो कभी नहीं आएगा। उस पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को एक समृद्ध, शांत, आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कल्पना करने लगा। मैंने खुद के इस संस्करण को महसूस करना शुरू कर दिया, भले ही इसका कोई भौतिक प्रमाण न था। शुरू में यह अजीब लगा, पर जैसे जैसे मैं इसे दिन ब दिन दोहराता गया, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैं अलग तरह से चलता था, अलग तरह से बात करता था। मैंने आईने में देखा और अब हारा हुआ आदमी नहीं देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बन रहा था। और यही आपको समझने की जरूरत है। परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। यह तब शुरू होता है जब आंतरिक ऊर्जा बदलती है। ज्यादातर लोग
कारण बदले बिना परिणाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक नया जीवन चाहते हैं, जबकि वही स्पंदन बनाए रखते हैं। वे डर महसूस करते हुए भी समृद्धि चाहते हैं। वे अस्वीकृति स्पंदित करते हुए भी प्यार चाहते हैं। वे भावनात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं, पर वे अपराध बोध और कमी के विचारों को पोषित करते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मांड कुछ अलग कैसे दे सकता है अगर आवृत्ति वही है? यह एक स्टैटिक से भरे स्टेशन पर शांति का गाना सुनने की कोशिश करने जैसा है। यह काम नहीं करता। जब मैं पहले से ही हूं कि स्पंदन से जीना शुरू किया, तो अवसर सामने आने लगे। मानो ब्रह्मांड बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मैं खुद को संरेखित कर लूं। और यह तेजी से हुआ। लोग पास आने लगे, निमंत्रण आने लगे, और मैंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया समस्या नहीं थी। यह केवल उसका प्रतिबिंब था जिसे मैंने अंततः अपने भीतर सक्रिय कर लिया था। और क्या आप जानते हैं कि पहली भावना क्या थी? स्वतंत्रता। यह एहसास होने की स्वतंत्रता कि अब मुझे आशीर्वाद के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैं खोज रहा था वह पहले से ही मेरे भीतर था, मेरे याद करने का इंतजार कर रहा था। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। वह किसी दूरस्थ स्थान की बात नहीं कर रहे थे, वह एक चेतना की बात कर रहे थे। और जब आप इस चेतना को जगाते हैं तो आपका स्पंदनात्मक क्षेत्र बदल जाता है। आप अलग तरह से चलने लगते हैं, अलग तरह से सांस लेने लगते हैं, अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और तभी दुनिया प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। सोचिए, कितने लोग अपनी जिंदगी अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने में बिता देते हैं, यह जाने बिना कि पहला कदम पूछना नहीं बल्कि बनना है। यह उस तरह का व्यक्ति बनना है जो वह स्पंदित करता है, जो वह जीना चाहता है। क्या आप प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हैं? अभी प्रचुर महसूस करें। क्या आप प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं? अभी प्यार बने। क्या आप अवसरों को आकर्षित करना चाहते हैं? ऐसे जिए जैसे आपके पास वे पहले से ही हैं। यही वह चीज है जिसने मेरी कहानी बदल दी। मैंने लड़ना बंद कर दिया और अनुमति देना शुरू कर दिया, क्योंकि संघर्ष प्रतिरोध का स्पंदन है और अनुमति विश्वास का स्पंदन है। जब आप अनुमति देते हैं तो आप प्रवाह में रहते हैं। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अटक जाते हैं और ब्रह्मांड सहजता पर प्रतिक्रिया करता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया वह बाहर से नहीं आया। सब कुछ एक साधारण आंतरिक पुनः संरेखण से पैदा हुआ, मुझसे अंततः यह मानने से कि मैं योग्य था। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गहराई से समझें। आपके भीतर वह सब कुछ पहले से ही है जिसकी आपको जरूरत है। कुछ भी कम नहीं है। जो कमी है वह केवल उस सत्य की जागरूकता की है। तो अब एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको जीवित रखती है। यह वही ऊर्जा है जो संसारों का निर्माण करती है, आकाश गंगाओं को गति देती है और वास्तविकताओं को बदलती है। यह आपके भीतर है, आपका यह कहने का इंतजार कर रही है, मैं हूं, मैं पहले से ही हूं, मेरे पास पहले से ही है, मैं पहले से ही कर सकता हूं। और जब वह सत्य आपके मन से निकलकर आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो पूरा ब्रह्मांड उस बात की पुष्टि करने के लिए हिलने लगेगा जिस पर आपने अंततः विश्वास करने का निर्णय लिया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी आपका मुंह कुछ और कहता है पर आपका दिल पूरी तरह कुछ अलग महसूस करता है? आप कहते हैं कि आप भरोसा करते हैं, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म लगभग अगोचर संदेह फुसफुसाता है। क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? आप पुष्टि करते हैं कि आप विश्वास करते हैं, पर तुरंत बाद आने वाला विचार होता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यही विरोधाभास है जिसके कारण इतने सारे सपने रास्ते में खो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उनके पीछे के स्पंदन पर प्रतिक्रिया करता है। मुझे इसे गहराई से समझने की जरूरत थी। एक समय था जब मैं हर दिन समृद्धि की पुष्टि दोहराता था। मैं कहता था, मैं अमीर हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं समृद्ध हूं, पर भीतर से मुझे डर, जल्दबाजी, कमी महसूस होती थी। मैंने बिलों को देखा, लाल रंग में संख्याओं को देखा और अपनी छाती में एक जकड़न महसूस की। और यही जकड़न, यही मौन डर है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। ये वह नहीं सुनता जो आप कहते हैं,
ये वह सुनता है जो आप स्पंदित करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक रेडियो स्टेशन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो, पर डायल को एक आवृत्ति और दूसरी के बीच छोड़ दिया हो। आवाज स्पष्ट नहीं होती, स्टैटिक हस्तक्षेप करता है, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे एक असंगत हृदय के साथ आशीर्वाद मांगते हैं। वे असुरक्षा स्पंदित करते हुए समृद्धि की इच्छा रखते हैं, और ब्रह्मांड एक भ्रमित मन को स्पष्टता प्रदान नहीं कर सकता। यह प्रचुरता को प्रकट नहीं कर सकता जहां खोने का लगातार डर हो। गलती चाहने में नहीं है, गलती एक ही समय में चाहने और संदेह करने में है, और यह संदेह एक ऊर्जावान क्षेत्र बनाता है जो जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की, यह मानते हुए कि आप विश्वास के साथ मांग रहे थे, पर भीतर कहीं आप हताशा के साथ प्रार्थना कर रहे थे। विश्वास और हताशा के बीच का अंतर सूक्ष्म है, पर स्पंदन पूरी तरह विपरीत है। विश्वास कहता है, मुझे भरोसा है कि यह ठीक हो जाएगा। हताशा कहती है, मुझे जरूरत है कि यह ठीक हो। विश्वास शरीर को आराम देता है, हताशा इसे सिकोड़ती है। मुझे एक दिन याद है जब मैं एक महत्वपूर्ण व्याख्यान देने वाला था। यह एक बड़ा कार्यक्रम था और वह मेरा काम दूसरे देश तक फैलाने का मौका था। पिछली रात मैं मुश्किल से सोया। मैं उन सभी चीजों की कल्पना करता रहा जो गलत हो सकती थीं। जब मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मेरे भीतर कुछ ने कहा, बॉब, रुक जाओ, तुम असफलता के डर को स्पंदित कर रहे हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। डर की जगह मैंने अवसर के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने दर्शकों को मुस्कुराते हुए कल्पना की, ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए कल्पना की, संदेश को दिलों को छूते हुए कल्पना की। कुछ ही मिनटों में मेरा शरीर शांत हो गया, मेरी धड़कन धीमी हो गई, और उस पल मैं जानता था मैं संरेख में था। व्याख्यान सफल रहा, इसलिए नहीं कि मैंने सही शब्द कहे, बल्कि इसलिए कि मैंने सही स्पंदन को मूर्त रूप दिया। और यही फर्क डालता है। ब्रह्मांड को यह जानने की जरूरत नहीं कि कैसे, इसे यह महसूस करने की जरूरत है कि यह पहले से ही है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी अपने विचारों को बदलने की कोशिश में बिता देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि विचार केवल प्रमुख भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। आप मैं समृद्ध हूं 1000 बार दोहरा सकते हैं, पर अगर आपके भीतर प्रमुख भावना डर है, तो आपके अवचेतन मन तक पहुंचने वाला संदेश मैं नहीं हूं होता है। नेपोलियन हिल ने कहा, अवचेतन मन पर्याप्त भावना के साथ दोहराए गए किसी भी विचार को स्वीकार करता है। भावना वह कोड है जो उस कमांड के प्रकार को परिभाषित करता है जिसका आपका अवचेतन मन पालन करेगा। तो शब्दों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी आंतरिक अवस्था बदलें। यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुने, तो उसकी भाषा बोलें, भावना। जब आप विश्वास से बोलते हैं तो आप स्पष्ट भावना के साथ बोलते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी बाधा के। आपका अवचेतन समझता है, ऊर्जा क्षेत्र समायोजित होता है और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। मैंने खुद को देखना सीखा। हर बार जब मैंने कुछ सकारात्मक कहा तो मैंने खुद से पूछा, मैं वास्तव में अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यदि उत्तर भय था तो मैंने उससे लड़ाई नहीं की। मैंने बस सांस ली और अपना ध्यान वर्तमान में लाया, क्योंकि उपस्थिति का कंपन संदेह के कंपन को भंग कर देता है। भय भविष्य में रहता है, विश्वास वर्तमान में रहता है। आप कितनी बार कहते हैं, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, लेकिन हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? आप कितनी बार कहते हैं, मैं प्रक्रिया में विश्वास करता हूं, लेकिन परिणाम देखने के लिए जल्दबाजी महसूस करते हैं? वह जल्दबाजी अविश्वास का एक रूप है, और ब्रह्मांड आपको वह चीज नहीं दे सकता जिस पर आपको अभी तक विश्वास नहीं है कि वह आपके पास है। मुझे अपने एक प्रशिक्षण में मिले एक व्यक्ति की याद है। वह समृद्ध चाहता था, लेकिन उसकी हर बात अभाव के इर्द गिर्द घूमती थी। मुझे इसकी जरूरत है, मेरे पास वह अभी तक नहीं है। मैंने उससे कहा, जब तक तुम अभावग्रस्त व्यक्ति के दिल से मांगते रहोगे, तुम अनुपस्थिति को ही कंपन करते रहोगे। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। 30 दिनों तक उसने मांगना बंद कर दिया और भावना के साथ पुष्टि करना शुरू कर दिया, मैं पहले से ही समृद्ध हूं,
मैं पहले से ही प्रचुर हूं, मैंने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। पहले तो यह सिर्फ एक वाक्यांश जैसा लगा। 30 दिनों के अंत तक उसे एक साझेदारी का प्रस्ताव और काम पर पदोन्नति मिल चुकी थी। उसने अपनी आवृत्ति बदल ली थी। यह आध्यात्मिक भौतिकी है। ब्रह्मांड अभाव को नहीं समझता, यह कंपन को समझता है। यदि आप भय को कंपन करते हैं तो आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उस भय की पुष्टि करती हैं। यदि आप विश्वास को कंपन करते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो विश्वास को सुदृढ़ करती हैं। ये एक उत्तम दर्पण है और यह कभी त्रुटि नहीं करता। इसलिए हर बार जब आप कहते हैं मैं भरोसा करता हूं, तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा महसूस करता हूं? क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। आप शब्दों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपके हृदय से निकलने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करता है। ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करें। जब आप कोई अनुरोध करते हैं तो उसके साथ आने वाली भावना पर ध्यान दें। यदि तनाव है तो तब तक सांस लें जब तक वह घुल न जाए। यदि भय है तो उसे करुणा से देखें और कहें, मैं समझता हूं कि तुम यहां हो, लेकिन मैं भरोसा करना चुनता हूं। यह साधारण परिवर्तन आपके कंपन को तुरंत बदल देता है। जीवन बौद्धिक इरादों से नहीं, बल्कि भावनात्मक आवृत्तियों से चलता है। जब मन और भावना एक ही भाषा बोलते हैं तो ब्रह्मांड चलता है। जब वे विरोधाभास में होते हैं तो ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। तो अब खुद से पूछें, जब आप कोई अनुरोध करते हैं तो आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं? विश्वास या निराशा, कृतज्ञता या अभाव, निश्चितता या संदेह? क्योंकि यही और केवल यही यह परिभाषित करता है कि आप क्या अनुभव करने वाले हैं। एक मौन शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है, भले ही बाहर से कुछ भी बदलता हुआ ना दिखे। इस शक्ति को अग्रिम कृतज्ञता कहते हैं। यह देखने से पहले धन्यवाद देने की, प्राप्त करने से पहले जश्न मनाने की, समझने से पहले भरोसा करने की शक्ति है। और मैंने दशकों से मानव मन और प्रचुरता की अभिव्यक्ति का अवलोकन करके सीखा है कि इससे अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। क्योंकि कृतज्ञता विश्वास की भाषा है और विश्वास वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड पूरी तरह समझता है। जब आप अग्रिम धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है, मुझे पहले ही भरोसा है, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। और यह ठीक तभी होता है जब आपको सबूत की जरूरत नहीं रह जाती कि सबूत प्रकट होता है। क्योंकि ब्रह्मांड निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है, अभाव पर नहीं। अभाव पूछता है, निश्चितता आकर्षित करती है। मुझे एक ऐसे दौर की याद है जब चीजें पूरी तरह नियंत्रण से बाहर लग रही थीं। मेरी वित्तीय प्रतिबद्धताएं मेरी वहन क्षमता से कहीं अधिक थीं। मैं भोर के शुरुआती घंटों में तेज धड़कन के साथ जाग जाता था। यह कल्पना करने की कोशिश करता था कि समाधान कहां से आएगा। और जितना अधिक मैंने चीजों को तर्कसंगत रूप से हल करने की कोशिश की, उतना ही मैं चिंतित होता गया। एक दिन थका हारा मैं अपने बैठक कक्ष के फर्श पर बैठा, ऊपर देखा और कहा, हे ईश्वर, उन सभी अवसरों के लिए धन्यवाद जो पहले से ही मेरे रास्ते में हैं। उस पल मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि कुछ आ रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक अलग शांति थी, एक राहत जो लग रहा था कह रही हो, अब तुम समझ गए हो। अगले कुछ दिनों में अनायास ही उत्तर आने लगे। कई महीनों से अटका हुआ एक अनुबंध स्वीकृत हो गया। एक अप्रत्याशित साझेदारी सामने आई और दरवाजे खुलने लगे, मानो ब्रह्मांड बस मेरे नियंत्रण छोड़ने और भरोसा करने का इंतजार कर रहा था। देखने से पहले धन्यवाद देना आध्यात्मिक शक्ति का एक कार्य है। यह तब होता है जब आप खुद को सृजन की ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड प्रयास से नहीं चलता, यह कंपन से चलता है। विचार करें कि अधिकांश लोग कैसे जीते हैं। वे जागते हैं, चारों ओर देखते हैं और तभी धन्यवाद दे पाते हैं जब कुछ अच्छा होता है, जब उन्हें कोई बोनस मिलता है, जब संदेश आता है, जब खबर सकारात्मक होती है। लेकिन वह सच्ची कृतज्ञता नहीं है, वह केवल प्रतिक्रिया है। अग्रिम कृतज्ञता अलग है। यह बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। यह कहती है, मुझे विश्वास करने के लिए देखने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मैं देखूंगा। ईसा मसीह ने इसे पूरी तरह प्रदर्शित किया। रोटियों और मछलियों को गुणा करने से पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दिया।
उन्होंने प्रचुरता के प्रकट होने से पहले धन्यवाद दिया, और इसे ही मैं रचनात्मक चेतना कहता हूं। वह जानते थे कि कृतज्ञता का कंपन अदृश्य द्वारों को खोलता है, क्योंकि धन्यवाद देना यह पुष्टि करने जैसा है, यह पहले ही हो चुका है, और आप इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो उस धन के लिए धन्यवाद देना शुरू करें जो अभी तक नहीं आया है। उन अवसरों के लिए धन्यवाद दें जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। यदि आप प्यार चाहते हैं तो उन लोगों के लिए धन्यवाद दें जो आपको सिखाने, आपको ठीक करने, आपको प्यार करने आ रहे हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो इसे महसूस करने से पहले इसके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप इसकी आवृत्ति में ट्यून हो जाते हैं। जो चीज अधिकांश लोगों को अटकाए रखती है वह मेरे पास अभी तक नहीं है का कंपन है। वे अभाव की ऊर्जा के साथ मांगते हैं और ब्रह्मांड समझता है अभी तक नहीं है। लेकिन जब आप अग्रिम धन्यवाद देते हैं तो आप यह पहले से ही है का कंपन उत्सर्जित कर रहे होते हैं, और ब्रह्मांड समझता है यह पहले से ही है और इसकी पुष्टि करने के लिए सब कुछ हिलाना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने कहा, विश्वास मन की वह अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा बनाया जा सकता है, और सबसे शक्तिशाली आत्म सुझाव जो मौजूद है वह अग्रिम कृतज्ञता है। जब आप प्राप्त करने से पहले कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन समझता है कि परिणाम पहले ही घटित हो चुका है, और इस नई वास्तविकता से कार्य करना, सोचना और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। यह आपके मन के ऊर्जावान कोट को बदलने जैसा है। कुछ दिनों के लिए इसे आजमाइए। सुबह जागें और कहें, हे ईश्वर, उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद जो पहले से ही मेरे रास्ते में आ रही हैं। इसे भावना के साथ कहें, केवल शब्दों के साथ नहीं। अच्छाई को करीब आते हुए देखें, महसूस करें कि इसे अभी जीना कैसा होगा। यह साधारण अभ्यास यदि सच्ची भावना के साथ किया जाए तो आपके कंपन को तुरंत बदलना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें आपको अब उतना परेशान नहीं करती। आप वहां सुंदरता देखना शुरू करेंगे जहां आपने कभी दिनचर्या देखी थी। आप महसूस करेंगे कि समय आपके पक्ष में काम करता है, आपके खिलाफ नहीं, क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जावान क्षेत्र को पुनर्गठित करती है। यह मानसिक शोर को साफ करती है, भय को भंग करती है और नए के प्रवेश के लिए जगह बनाती है। और इसी अवस्था में चमत्कार होते हैं, इसलिए नहीं कि आकाश से कुछ जादुई गिर गया, बल्कि इसलिए कि आपने अंततः खुद को जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित कर लिया। वह सब कुछ जो आपका है आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नारायण है